रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे, उन्होंने बता दिया बढ़ा रहे हैं। प्रश्न संख्या 4 श्री समर पास। सवाल माननीय अध्यक्ष जी, आपने बोलने का मौका दिया। बोलने का नहीं, पूछने का। प्रश्न पूछने का मौका दिया। हाँ यार, वही कह रहा हूँ। अभी बेसिक शिक्षा मंत्री से मैंने पूछा था कि बताएंगे कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने का सरकार का कोई विचार है या नहीं। इन्होंने नहीं में उत्तर दिया। मान्यवर, कितनी महंगाई और कितना कष्ट उन लड़कों को पड़ता है जो शिक्षा मित्र है, और शिक्षक से भी ज्यादा उनसे काम लिया जाता है। कई लोग मानसिक रूप से बीमार हो गए। 23 साल से कोई आज तक 1 रुपया उनका नहीं बढ़ा। सरकार कह रही है कि हमने 3500 रुपए से बढ़ा दिए। पहले की सरकार ने 3500 रुपए किए थे, हमने 3500 रुपए से बढ़ाकर 10,000 कर दिए। मान्यवर, पहली सरकार ने तो इनको नियमित शिक्षक भी बना दिया था। अगर ये इस पैटर्न पर सरकार आती है तो पहली सरकार ने तो नियमित शिक्षक भी बना दिया था, ये उनको नियमित शिक्षक बना दे। सबसे ज्यादा काम लिया जाता है उनका, बीएलओ का काम वो लिया जाता है, पटवारी का काम उनसे लिया जाता है, और वो नौनियालों को पढ़ाते हैं सुधार में। जो 1 लाख रुपए शिक्षक लेता है उसकी बराबर काम करते हैं स्कूल के अंदर। वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इनकी 23 सालों से कोई तनख्वाह नहीं बढ़ाई। मैं गांव में गया मान्यवर, मुझे एक शिक्षा मित्र मिला। आप क्या कह रहे हैं 23 साल? हाँ, 23 वर्षों से। अभी आपने जवाब में लिखा है 2017 में बढ़ाए, तो 17 को माइनस करो तो कितने साल होते हैं? हमारी पीटीए की मीटिंग चल रही थी, मैं एक गांव में गया, उसमें एक शिक्षा मित्र आके मुझसे रोने लगा। बोले साहब मेरे साथ तो बड़ा अन्याय हो गया। मैं क्यों, क्या हुआ? कहने लगे मैं हर साल अपनी पत्नी को भरोसा देता था कि हमको बढ़ा देगी सरकार, हमको बढ़ा देगी, लिया जाओ। उसकी पत्नी उसे छोड़ के चली गई, सरकार ने 1 रुपया। मैं फिर मुख्य सचिव ने 23 नवंबर को, विरोधी सरकार 14 नवंबर 23 को फिर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। उसने कहा था उस कमेटी को कि निराकरण करेंगे, आपका पैसा बढ़ाने पे विचार करेंगे। 23 से आज तक ना तो उस कमेटी की मीटिंग हुई, ना एक पैसा बढ़ाया गया। मैं माननीय मंत्री जी जो है स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के सुपुत्र हैं, आज कल्याण सिंह जी की आत्मा अगर ये पैसा बढ़ा दे तो इनको भी आशीर्वाद देगी। मैं भी शिक्षक था, कल्याण सिंह शिक्षक थे, तो उनकी आत्मा भी आपको आशीर्वाद देगी कि मेरे बेटे ने नहीं बढ़ाया, मेरे पोते ने बढ़ा दिया। मैं मान्यवर, अभी मर्जर की बात कर रहे थे। मर्जर अगर ये मर्जर करेंगे तो आपका जनता इनका मर्जर कर देगी। मैं पूछना चाहता हूँ कि सरकार बढ़ाएगी पैसा या नहीं बढ़ाएगी इनका? बस तो पत्नी वाला छोड़ के बाकी सारा जवाब दे दीजिए। पत्नी मिलेगी ना मिलेगी? चलिए, वो तो बता दिया कि नहीं बढ़ाएंगे, आपका उत्तर आ गया। अगला प्रश्न लेते हैं, श्री राकेश कुमार वर्मा जी। सिपाहियों के स्थानांतरण और उन्हें मिलने वाले वेतन भत्तों से संबंधित इस प्रश्न पर आपने प्रश्न करने का अवसर दिया, आपको आभार। महोदय, यह प्रश्न उन सिपाहियों के स्थानांतरण मिलने वाले वेतन भत्तों से जुड़ा हुआ है जिनकी कमर में एक बार बेल्ट बंध जाती है तो अब बेल्ट कब खुलेगी, कब विश्राम करेंगे, कब सोएंगे, कब भोजन मिलेगा, इसका कुछ भी अता पता नहीं होता। महोदय, उनके माता पिता के बारे में सरकार ने कभी चिंता नहीं करी। बहुत बार हम सब लोगों के साथ भी आपकी अनुज्ञा से आरक्षी मिले हुए हैं, और उनके बूढ़े माँ बाप जिन्होंने पढ़ा लिखा करके उनको सिपाही बनाने में अपना योगदान दिया, अपनी खुशियों की भी तिलांजलि दी, उन्होंने सोचा था कि नौकरी करने के बाद मेरा बेटा बुढ़ापे की लाठी बनेगा। लेकिन आज के हालात ये हैं कि बूढ़े माँ बाप जो गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, सरकार ने उनके बेटों का स्थानांतरण सहारनपुर का सिपाही बलिया में पोस्ट है, इस तरीके से 600-700 किलोमीटर के दूर ऐसा लगता है कि नौकरी नहीं हो तड़ीपार कर दिए गए हैं।
माननीय, इसलिए मैंने यह प्रश्न लगाया। 2019 माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, आपके संज्ञान में देना चाहता हूं कि 2019 बैच के सिपाही 500 किलोमीटर से कम उनकी पोस्टिंग नहीं है, दूर दूर पड़े हुए हैं, लिहाजा उनके परिवार को प्रताड़ना मिलती है बहुत। इसलिए मैंने ये प्रश्न बनाया कि जो हमारा शासनादेश है स्थानांतरण का, कि सीमावर्ती जनपद के बाद उनकी पोस्टिंग करा दी जाए। 2020 का 2021-22 के सिपाहियों की पोस्टिंग तो आसपास हो गई, लेकिन 2019 के सिपाही 500 से 600 किलोमीटर दूर पड़े हुए हैं। माननीय, इससे जो उनके परिवार का जो इमोशनल लॉस होता है, जो उस सिपाही का इमोशनल लॉस होता है, इसकी भरपाई कभी भी किसी भी दशा में नहीं की जा सकती। लिहाजा परिणाम देखिए, अभी हमने समाचार पत्र पढ़ा था कि कानपुर में कई सौ सिपाही लापता है। अनेकों जनपदों में इस तरह की सूचनाएं आती हैं कि सिपाही लापता है। माननीय, इनकी सैलरी के बारे में भी आसपास के जो स्टेट है, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र, स्थानांतरण नीति के बारे में